हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको समास, पर्यायवाची और तत्समक रूप के बारे में बताऊंगा, जिससे कि हर साल बोर्ड एग्जाम में तीनों से मिलाकर पूरे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समास। तो हम लोग पहले जाने कि समास होता क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी कि हम लोग समास के अंतर्गत जितने भी इसके प्रकार होते हैं, जब भी उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रकारों का समास विग्रह करना होगा, तो हम लोग को क्लास 10th में ये 4 समास के बारे में पढ़ना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो हम लोग सबसे पहले द्वंद्व समास स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास कहता है कि मेरे दोनों पद प्रधान हो, यानी कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हो। जैसे कि द्वंद्व लिखा है तो यहाँ पे देखिए, ये द्व और ये द्व दोनों को अलग कर दिया, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के द्व हैं कि नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अगर हमारे घर में कोई एक ही मुखिया है, या हमारे पापा हों या हमारे दादा हों, लेकिन जब हमारे घर की दो मुखिया बना दिया जाए, या तो दादा को बना दिया जाए, या तो दादा के साथ साथ दादी को भी बना दिया जाए, और मम्मी के साथ साथ पापा को भी। तो जैसे मैंने बोला दादा दादी, तो देखिए दादा के साथ दादी भी हो गई, यानी कि हमारा पहला पद भी प्रधान हुआ और दूसरा पद भी प्रधान हुआ। तो जिस समास का पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। और दोनों को अलग करने के लिए, द्वंद्व समास के दोनों शब्दों को अलग करने के लिए इसके बीच में हम लोग और जोड़ देते हैं। मैंने बोला दादा दादी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दादा और दादी। समास, आइए मैं द्वंद्व समास का एग्जाम्पल लेके आया हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रात दिन, तो रात दिन का हो जाएगा रात और दिन। पाप पुण्य का उसी प्रकार हो जाएगा पाप और पुण्य। माता पिता का भी उसी प्रकार हो जाएगा माता और पिता। तो देखिए द्वंद्व समास के दोनों अक्षरों को अलग करने के लिए, दोनों शब्दों को अलग करने के लिए और का प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका इनके बीच में ये डैश लगा होता है। उसी प्रकार हो जाएगा अन्य जल का अन्य और जल, जल थल का हो जाएगा जल और थल। तो अब आपको द्वंद्व समास में कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास की परिभाषा यह कि इसका पहला पद संख्यावाची, यानी कि इसका पहला पद गिनती के अक्षरों में रहेगा। देखिए द्वि मतलब दो, गु मतलब होता है गुच्छा या समाहार। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसका पहला जो अक्षर रहेगा वो गिनती से स्टार्टिंग हो। जैसे मैंने बोला त्रिकोण, तो देखिए पहला अक्षर किसे स्टार्ट हुआ, गिनती से, त्रि मतलब क्या होता है तीन, और कोण मतलब कोण हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं तीन कोणों का गुच्छा या समाहार, या इसको समूह भी बोल सकते हैं। ऐसे ही मैंने बोल दिया त्रिदेव, तो देखिए इसका पहला अक्षर त्रि, यानी कि त्रि मतलब तीन हुआ, पहला अक्षर भी गिनती से स्टार्ट हुआ, तो इसका भी हो जाएगा तीन देवों का समाहार। तो द्विगु समास भी आप लोग पहचान लेंगे। द्वि मतलब होता है दो, यानी कि इसका पहला अक्षर गिनती से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए द्विगु समास का पहला अक्षर गिनती या संख्यावाची होगा। तो आइए द्विगु समास के भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए चौराहा, तो सबसे पहले चौ आया, चौ मित होता है चार, तो हम लोग बोल देंगे चार। राहा मतलब होता है रा, तो चार राहों का समूह या समाहार। उसके बाद है त्रिकोण, तो देखिए त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, तो हम लोग इसको बोलेंगे तीन कोणों का समाहार।
उसके बाद है चौ मासा, तो सबसे पहले चौ है, चौर मतलब हो गया 4। अब मासा मतलब होता है महीना, तो 4 माहो या महीनों का समाहार। उसके बाद है पंच पात्र। देखिए पंच में सबसे पहले पंच आए, तो पंच में तो होता है 5। अब पात्र मतलब पात्र ही होते हैं, तो 5 पात्रों का समाहार। अब आपको द्विगु समास में भी कोई समस्या नहीं होगी पहचानने के लिए। अब उसके बाद है कर्मधारय। कर्मधारय का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। कर्मधारय का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, अर्थात पहले की तुलना दूसरे से की जाएगी। जैसे मैंने बोला श्वेत कमल, तो उसमें पहला हम लोग का पद क्या है? श्वेत। दूसरा पद क्या है? कमल। तो जब इस श्वेत की तुलना कमल से की जा रही है, श्वेत के समान कमल। तो आइए कर्मधारय समास के भी उदाहरण हम लोग देखते हैं कैसे इसका समास विग्रह होगा। नीलांबर, नीलांबर मतलब हो जाएगा नीला है जो अंबर। अंबर। उसके बाद है पीतांबर, तो पीतांबर का हो जाएगा पीला है जो अंबर। अगर शायद आपको ना पता हो कि अंबर मिस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अंबर मिस होता है वस्त्र। उसके बाद है सतपुरुष, तो इसका हो जाएगा सच्चा है जो पुरुष। उसके बाद है अगला है नीलकमल, तो इसका हो जाएगा नीला है जो कमल। तो हम लोगों ने कर्मधारय समास के भी एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में इसका न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान होता है। तो आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया लंबोदर, अगर इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा लंबा है जिसका उदर। तो देखिए इसका पहला पद है, इसका पहला पद है लंबा और दूसरा का है उदर। तो देखिए इसमें तो पहला पद प्रधान हुआ और न ही दूसरा, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान होगा, और हम लोग का तीसरा पद हो जाएंगे गणेश जी, क्योंकि जो गणेश भगवान है उन्हीं का ही लंबा उदर, उदर मतलब पेट। तो लंबोदर को हो जाएगा लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश। इसमें ना तो पहला पद प्रधान हुआ और न ही दूसरा, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान हुआ। तो आइए इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी का क्या हो जाएगा? चक्र है जिसके, चक्र है जिसके पास, अर्थात किसके पास चक्र है? तो भगवान विष्णु के पास है। तो देखिए इसमें ना तो पहला पद प्रधान हुआ और न ही दूसरा, बल्कि इसमें ही तीसरा पद प्रधान हुआ, और तीसरा पद कौन है? भगवान विष्णु है। उसके बाद है दशानंद, 10 है मुख जिसके पास, 10 मुख वाले कौन है? रावण। उसके बाद है विषधर, विषधर का समास विग्रह हो जाएगा विष को धारण करने वाला, अर्थात विष को कौन धारण किए हैं? भगवान शिव। उसके बाद मैंने लंबोदर को बताया ही ऊपर, लंबा है जिसका उदर, उदर अर्थात भगवान गणेश। हम लोग को क्लास 10th में
यही 4 समास पढ़ने था। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और मैंने इस चारों समास के बारे में आपको बता दिया कि द्वंद्व समास का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो उनके बीच में और लगेगा। उसके बाद द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया कि उनका पहला अक्षर गिनती से स्टार्ट होगा। उसके बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय में उपमान की तुलना उपमेय से की जाएगी, यानी कि पहला पद उपमान और दूसरा का पद उपमेय होगा। उसके बाद मैंने बहुब्रीहि में बताया कि न तो पहला पद प्रधान रहेगा और न ही दूसरा, बल्कि इसमें कोई और ही पद प्रधान होता है। और मैंने ये जो एग्जाम्पल करवाए, ये हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समास के बाद अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची से भी बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में जिस पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पर नोट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। और इसमें से पर्यायवाची शब्द आपको 2 ही देना रहता है। मैंने यहाँ पर 3-3 शब्द में लिखा है, पर एक पर्यायवाची शब्द का 2 ही हम लोग को उदाहरण देने होते हैं। देखिए इसमें अमृत का क्या हो जाएगा? सोम, सुधा, मधु, पीयूष। उसके बाद है अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग, दहन, ज्वाला। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पता है इसका पर्यायवाची शब्द। तो उसके बाद है आकाश, आकाश का हो जाएगा गगन, नभ, आकाश। उसके बाद है अंबर उसके बाद है आग, आग का हो जाएगा नयन, नेत्र, लोचन। उसके बाद है कमल, कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज, जलज। उसके बाद है गाय, गाय का हो जाएगा गौ, गौरी, सुरभि। उसके बाद है घर, घर का हो जाएगा धाम, भवन, गृह। इसमें से किसी 2 को लिखना है, आप लोग 3 मत लिख लीजिएगा। आप वहाँ पर 10 भी लिख कर आएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया तो आपको 2 नंबर ही देगा। ये अन्यथा ये नहीं करेगा कि आपने 10 लिख दिया तो आप पे खुश होगा आपको 10 नंबर दे। नहीं, आपको सिर्फ 2 ही लिखना है इसमें से 3 में से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाएगा चाँद, सुधाकर, मयंक। उसके बाद है जल, जल का हो जाएगा पानी, नीर, पय। उसके बाद है तालाब, तालाब का हो जाएगा सरोवर, पुष्कर, जलाशय। उसके बाद है नदी, नदी का हो जाएगा सरिता, जलमाता, तटनी। उसके बाद है पर्वत, पर्वत का हो जाएगा गिरी, पहाड़, शैल। उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा वसुधा, धरती, धरा, भू, धरा। कुछ भी हो सकता है, आपको जो आता है लिख लीजिएगा। ये नहीं कि मैंने जो लिखा है यही आपको वहाँ पे लिखना है। आपको अगर दूसरा भी पर्यायवाची शब्द याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी का हो गया पुष्प, पुष्प का देखिए कुसुम, सुमन, फूल। उसके बाद है बादल, मेघ, जलद, घन। उसके बाद है वायु, वायु का देखिए हवा, समीर, पवन। उसके बाद है सर्फ, सर्फ का हो जाएगा नाग, भुजंग, विषधर। उसके बाद दिया है वन, वन का हो जाएगा कानन, विपिन, जंगल। उसके बाद है सूर्य, सूर्य का हो जाएगा सूरज, रवि, दिवाकर। उसके बाद है समुद्र, समुद्र का है सागर, सिंधु, जल्दी। मैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको मैंने बताया। आप बस इतना ही पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, पक्का आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आप बस इतना याद कर लीजिएगा, आपको पर्यायवाची शब्द से 2 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए पर्यायवाची के बाद अब हम लोग तद्भव और तत्सम रूप के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में पक्का 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। और मैं जितना ये तद्भव और तत्सम रूप लेकर आया हूँ, अगर आप बस इतना याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तद्भव और तत्सम रूप से लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले हम लोग जानते हैं कि तद्भव और तत्सम होता क्या है। तद्भव, तद्भव मतलब मान लीजिए हम लोग की पुरानी भाषा, याद करने के लिए बता रहा हूँ तरीका। उसके बाद तत्सम मिस हो जाएगा हम लोग की इस टाइम की आधुनिक भाषा। मान लीजिए पहले पुराने भाषा में अन्न बोला जाता था, आज के ज़माने में हम लोग क्या बोलते हैं इसी अन्न को? अनाज। तो ये जो हम लोग का अन्न हुआ ये तद्भव हो गया, और जो हम लोग का ये अनाज हुआ ये तत्सम हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तद्भव मतलब हम लोग की पुरानी जो भाषा थी, और तत्सम मतलब जो इस टाइम की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कर्पूर, पहले की भाषा में कर्पूर बोला जाता था, अब की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? कपूर। ठीक है, तो इसी पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ओष्ठ, ओष्ठ को होठ, अंगूठ, अंगूठ को अंगूठा। उसके बाद है आम्र, आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आम। अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं इस टाइम? आग। अच्छी, अच्छी को हम लोग इस टाइम बोलते हैं आख। अंगुली, अंगुली को उंगली। अन्न को अनाज, अद्य अनाज। अश्रु आंसू, ग्रंथि गांठ, चरण चरण।
कूप को उस टाइम हम लोग कूप बोलते थे, इस टाइम हम लोग क्या इसको बोलते हैं? कुआं। कोकिल, कोयल। कर्पूर, कपूर। जिह्वा, जीभ। उधि, दही। पत्र, पत्ता। भिक्षा, भीख। मृत्यु, मौत। पुष्प, फूल। हस्त, हाथ। जो मैंने आपको तद्भव और तत्सम रूप बताया, यह लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा है। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम रूप है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि आप लोग कैसे समास, पर्यायवाची और तत्सम शब्द से बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 अंक कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर समास से, 2 नंबर पर्यायवाची शब्द से और 2 नंबर तत्समक रूप से पूछता है। और तीनों से मिलाकर आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग पूरे 6 अंक बोर्ड एग्जाम में कवर करें। मैंने बहुत सारे वीडियो बना कर रखा है क्लास 10th की तैयारी के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं।